बात तो सुनो बीजी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो बीजी, इतनी जल्दी ऋषिकेश? बीजी अभी तो थोड़े दिन और बचे, मैं एक आधे हफ्ते और रुक के आती हूँ ना बीजी, प्लीज ऐसे मत करो ना बीजी, प्लीज बीजी, मुझे नहीं जाना बीजी, आप इतनी मत बीजी, प्लीज प्लीज ना। क्या हुआ? क्या बात है? बीजी को अपनी शादी के लिए फोर्स कर रही है? तो नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे साथ ऋषिकेश नहीं आना चाहती है, सिर्फ नखरे कर रही है। क्यों भाई, तुम ऋषिकेश क्यों नहीं जाना चाहती हो? अरे उसे समझाओ ना बेटा, कितने दिन यहाँ रहेगी वो? बीजी प्लीज बीजी ऐसे मत करो ना। वेरी बैड मानी बेटा। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें दादाजी यहाँ पर इनवाइट करके लेके आए थे ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन हो गए? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? क्या बीजी एकदम सही कर रही है, जाना चाहिए इसको। क्या मतलब जिंदगी भर यही रहोगी क्या तुम? बीजी इसको लेके जाओ। तुम ऐसे रहोगी है ना बीजी? बीजी कहाँ गई? मेरी बीजी है वो, कोई भाड़े से उठा के नहीं लाई थी मैं। ऑब्वियसली मेरी बुराई करोगे तो जाएंगी ना यहाँ से। Okay. वैसे तुम बीजी के सामने इतने हीरो क्यों बन रहे थे? मेरे जाने के इतने सिफारिश क्यों कर रहे हो तुम? ऐसे ही है। ओह अच्छा, क्या हुआ? अब समझ में आया। कहाँ अब दोस्त की याद आएगी जब माया जो आ गई है तुम्हारी लाइफ में ना? वैसे एक बात बताओ, होली वाले दिन उसे कहाँ तक छोड़ा था? घर के बाहर तक या घर के अंदर तक? ओ प्लीज, बोलो बोलो। अगर माया की जगह कोई भी लड़की होती ना, हाँ। तो मैं उससे भी छोड़ने आता। You know it's a gentleman thing, so I'm a gentleman. You know? हाँ, ये जेंटलमैन। हाँ। राजू बन गया जेंटलमैन, ये तो सुना था, लेकिन विराट बन गया जेंटलमैन, ये तो बड़ी न्यूज़ है यार, कल के अखबार में आएगी पक्का। प्लीज चुप रहो, ओके? क्यों चुप रहूं मैं चुप नहीं रहूंगी जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि नेक्स्ट डेट माया के साथ कब है। मम्मी, प्लीज मुझे छोड़। तुम्हारी सेंसेस बातों के साथ ना मेरा सेंस खत्म हो जाएगा। प्लीज गो। नहीं क्यों? बाय। क्यों जाऊं? प्लीज क्यों जाऊं? प्लीज नहीं प्लीज गो। जाऊंगी। सर फट रहा है यार मेरा। गुड मॉर्निंग वीरेन जी। गुड मॉर्निंग। यार मेरा सर बड़ा दर्द हो रहा। ये सब भांग का असर है। भांग? मैंने कहा भांग भी। अच्छा, लेकिन मुझे कौन भांग पिलाएगा यार? मैंने खुद ने भांग पी, सवाल ही पैदा नहीं होता। वीरेन जी आपको पता है मैंने आपको कितना मना किया कि मत पीजिए मत पीजिए मत पीजिए, लेकिन आप थे कि नहीं नहीं ठंडाई है ठंडाई है ठंडाई है, पूरी की पूरी पी गई। हाँ तो ये बोलो ना कि ठंडाई पी थी मैंने। अब ठंडाई में किसने भांग मिला दी, इसमें मेरी क्या गलती? पता नहीं यार, ये भांग पी के कल मैंने क्या क्या कांड किए होंगे। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे कमरे में कल मानवी आई थी। वीरेन जी आपको लग नहीं रहा, मानवी सच में आई थी। वो एक्चुअली मुझसे बात करने आई थी कि मैं एक बार बीजी से बात कर लूं। वो चाहती है कि वो यहाँ चंडीगढ़ में कुछ और दिन रहे, ऋषिकेश इतनी जल्दी वापस नहीं जाए। जहां तक मुझे याद है पीजी ने कहा था कि अपने इलाज के साथ साथ वो मानवी को भी यहाँ से वापस लेके जाने के लिए आई हैं। सो आई डोंट थिंक पीजी मानेंगी। मुझे भी नहीं लगता कि पीजी मानेंगी। वीरेन जी आपको पता है अगर मेरी बस में होता ना तो मैं मानवी को हमेशा अपने पास रखती, 1 मिनट के लिए भी उसको अपने आंखों से दूर नहीं रखती। लेकिन ये जिंदगी की रीत है, मैं अपनी बहन को अपने साथ अपने ससुराल में थोड़ी ना रख सकती। हाँ लेकिन एक बीवी को अपने पति से अलग तो नहीं कर सकती ना पीजी। वैसे वीरेन जी आज मेरी आंखें कैसी लग रही है? आंखें कैसी लग रही है? मतलब जैसी हर दिन लगती हैं वैसी लग रही। ओह, तो जनाब इतनी जल्दी भूल गए? रात गई बात गई, आज मेरी आंखें प्यारी नहीं लग रही? इनमें डूबने का मन नहीं कर रहा? नहीं, सिंपल लग रही है। कल तो बड़ा
ऑर्केस्ट्रा बज रहा था मेरी आंखों में, गिटार बज रहे थे मेरी आंखों में, आज क्या हुआ? और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। I'm sure ये भांग का असर था। हेलो। जीजू, क्या हो गया? टेंशन में लग रही हो? आपको पता है मैं ना बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। जीजू, मुझे समझ नहीं आ रहा बीजी को कैसे टोपी पहनाऊं कि सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बीजी को कैसे समझाऊं कि वो मुझे ऋषिकेश नहीं लेके जाए। जीजू, मुझे नहीं जाना। आप कुछ करो ना, इतने बड़े वकील हो, पूरी दुनिया को कन्विंस कर सकते हो, मेरी बीजी को भी करो ना। अरे इसे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कहूँ बीजी से क्यों मान जाए? एक आइडिया है। बोले क्या? आप बीजी को जाके ये बोलिए ना कि मानवी गिर गई है और उसको बहुत जोर से चोट लग गई है और वो चल फिर नहीं पा रही है, तो बीजी मान जाएंगी और मैं ऋषिकेश जाने से बच जाऊंगी, है ना? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे वकील हूं तो क्या हुआ, झूठ बोलता फिरूंगा? पता है तुम लोगों की वजह से वकीलों का नाम खराब होता है। मैं झूठ नहीं बोलने वाला। कोई और आइडिया है तो बता। जीजू, आप कौन से खेत से उखाड़ के लाओ दूसरा आइडिया, और ऊपर से आपकी कंडीशन। बोलेंगे तो सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ बोलेंगे ही नहीं। जीजू, एक और आइडिया है, उससे आपको भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और मेरा भी काम हो जाएगा। आपने वो स्टोरी सुनी है, वो महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई हो रही थी, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि अश्वत्थामा मर गया, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे का नाम। एक मिनट, तो मैं बीजी से जाके कहूँ कि अश्वत्थामा मर गया, और ये सुनकर वो तुम्हें यहाँ रुकने देंगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है, देखिए, जैसे युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो हमेशा धर्म की पूजा करते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो जब द्रोणाचार्य को युद्ध के मैदान में हराना मुश्किल हो गया ना, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि वो द्रोणाचार्य को जाके कहे कि अश्वत्थामा मर गया, जबकि असलियत में अश्वत्थामा नहीं मरा था, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा था। द्रोणाचार्य का बेटा नहीं। लेकिन तो जब युधिष्ठिर ये कहने ही जाने वाले थे कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है, उतनी देर में श्री कृष्ण ने फुल ब्लास्ट में शंख बजा दिया, और उस आवाज में द्रोणाचार्य हाथी सुन ही नहीं पाए और उन्हें लगा उनका बेटा ऑफ हो गया। तो इसी तरह जीजू, युधिष्ठिर का भी सच बोलने का रिकॉर्ड नहीं टूटा और श्री कृष्ण जी का भी काम हो गया। तो जीजू, आप भी तो कलयुग के युधिष्ठिर हो ना, आप भी झूठ नहीं बोलते। तो मैं आपको अपनी इमेज थोड़ा ना बदलने के लिए बोल रही हूँ, बस इतना बोल रही हूँ कि आप बीजी से जाके कहिए मानवी गिर गई, झूठ मूठ की। अब आप जैसे झूठ मूठ बोलने जा रहे होंगे ना, तो मैं इतनी जोर से चिल्ला दूंगी कि वो झूठ मूठ उस आवाज में दब जाएगा, और इस तरह आप भी झूठ नहीं बोलेंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। बनना पड़ेगा बॉस। कमाल का आइडिया है, तुम्हें लॉयर होना चाहिए। बनूंगी यार, लेकिन झूठ बोलना पड़ेगा। जीजू, आप फिर से शुरू हो गए। कहाँ? आप तो सच बोल रहे हैं ना, झूठ मूठ का, वो तो मैं अपनी आवाज में दबा दूंगी ना। तुम्हें रियली यहाँ पे रुकना है? ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। हम ये पक्का कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलो जीजू। यार मैं नहीं कर सकता, मर भाई की लड़की मुझे। जीजू, आप तो ऐसे नर्वस हो रहे हो जैसे बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हो। जीजू, बस एक लाइन ही तो बोलनी है, बोल दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं ठीक है बोलता हूँ, ठीक है बोलता हूँ। जीजू, मैं काउंटडाउन शुरू करने जा रही हूँ, पोजीशन ले रही हूँ मैं। ओके, रेडी? 3, 2, 1। देखो मेरी बात समझो। क्या हम ये सब करने से पहले काम नहीं कर सकते? एक बार आराम से बीजी को प्यार से बिठा के उन्हें समझाए कि तुम्हें नहीं जाना। जीजू नहीं, एक बार अमेरिका ओसामा को समझाएगा ना, वो भी समझ जाएगा। लेकिन मेरी बीजी ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो किसी की बात नहीं सुनेगी, इसलिए हमें करना पड़ेगा जीजू। करना पड़ेगा। हाँ जीजू, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, पोजीशन ले रही हूँ, मैं कहीं जाना। ओके, 3, 2, 1। लग गई मुझे। मैं जा रहा हूँ यार। तो क्या कर रही हो जीजू? आप प्लान की
लाइन बोलो लाइन मानवी गिर गई, मानवी की छूट। क्या हुआ बेटा? चक्कर तो नहीं आया? मुझे लग गई। मेरे को लग गई। जी क्या हुआ इसको? नहीं वो क्या? नहीं बस लग गई ना, अब लग गई कैसे लगी? लग गई ना। ओके मैं डॉक्टर को बेटा कौन से पैर पे लगी? इस पैर पे? हे भगवान ये क्या हो रहा है? अरे इसे उठाओ, उठाओ ना इसे। बहुत दर्द हो रहा है ना। अरे बेटा सब ठीक हो जाएगा। यहाँ छूने से दर्द हो रहा है मानवी? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। वो चोट की वजह से है, घबराने की कोई बात नहीं है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है। तो भी तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। और जब तक चोट ठीक नहीं हो जाती, तुम्हारा कहीं आना जाना या घूमना फिरना बिल्कुल मना है। डॉक्टर अंकल, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी ना, क्योंकि मुझे अपनी बीजी के साथ वापस ऋषिकेश जाना है। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकती ना। देखो, अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, और जब तक तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं कुछ ऑइंटमेंट लिख कर दे रहा हूँ, उसे तुम लगाती रहना, और बीच बीच में गर्म पानी का सेक लेते रहना, तभी तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो पाएगी। यही तो मैं चाहती थी, आराम। चलो, बच गए ऋषिकेश जाने से तो। बदन, मैंने फैसला कर लिया है। मानवी को यहाँ से लेके जाने का एक ही तरीका है। वो क्या बीजी? उसे सच बताना होगा। क्या? हाँ बदन, उसे सच सच बताना होगा कि हम उसे ऋषिकेश क्यों लेके जा रहे हैं। आप सही सोच रहे हो बीजी, पर इतना भयानक सच हम उसे बताएंगे कैसे? क्या आपकी या मेरी जुबान उससे कह पाएगी कि उसे ये ले जूस। थैंक यू दी। मनु, ये तूने अपने पैर पे जानबूझकर चोट लगाई है ना? ऋषिकेश जाने से बचने के लिए मैंने देखा तुझे। जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे थे, तूने विराट की तरफ देखकर आंख मारी। अरे नहीं, मैं विराट की तरफ आंख थोड़ना। हाँ, वो दी मैं और क्या करती, आप मुझे बताओ। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं ऐसी हालत में विराट को अकेले थोड़ा छोड़ के जा सकती हूँ। क्या समझू मैं? और तू विराट को अकेले छोड़कर क्यों नहीं जा सकती? क्या समझू मैं मनु? मनु देख, मुझे सच सच बता, क्या तेरे और विराट के बीच में कुछ चल रहा है? कहीं तो विराट से प्यार तो नहीं करने लगी है ना? मनु, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ और तू हंस रही है। देख, मुझे सही से जवाब दे। दिया, मुझे ये बताओ पहले, आपके दिमाग में ये अतरंगी ख्याल आते कहाँ से है? दिया, आपको ये
आपको लगा कैसे मैं और विराट को, मैं विराट को उस एंगल से पसंद करती हूँ। अच्छा दी गंगा मैया की कसम, आपके देवर और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, यकीन करो मेरा। तो फिर तूने ऐसा क्यों कहा कि तू विराट को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती? मेरी भोली भाली दी वो इसलिए क्योंकि मुझे विराट और माया का टाका फिट करा। विराट, माया? ये माया कौन है? कहीं माया वही लड़की नहीं जो होली पे आई थी? मनु, ये सब क्या है? और तू इस सब में इन्वॉल्व क्यों है? मनु, दी, मैं आपको सब कुछ ना सच सच बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो ये बात किसी को नहीं बताओगी, जीजू को भी नहीं। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ सच सच बता दे। चलो ठीक है, मैं आपको पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझाती हूँ। उस दिन जो होली पे माया आई थी ना, वो और कोई नहीं विराट की एक्स गर्लफ्रेंड थी। देखा नहीं आपने होली वाले दिन कैसे वो माया के साथ डांस कर रहा था? लेकिन मनु, इस सब में इन्वॉल्व होने के लिए तुझे किसने कहा? स्वामिनी बुआ ने। स्वामिनी बुआ? हाँ, वही तो इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड है। मैं तो सिर्फ उनके आदेशों का पालन कर रही हूँ। जो स्वामिनी बुआ कहेगी वही मानवी करेगी। अच्छा, इसलिए तेरी और स्वामिनी बुआ जी की दोस्ती हो गई और तू और स्वामिनी बुआ जी साइड में जाके यही खुसर पुसर करते रहते थे। दी, अगर माया विराट की लाइफ में री एंट्री नहीं मारती ना, तो मानवी भी स्वामिनी बुआ के कभी करीब नहीं आ पाती। थैंक यू माया। लेकिन मनु, विराट माया को वापस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ना? आई मीन, आर यू श्योर कि तू ये सब कर रही है वो सही है? पूरे घर वालों की रजामंदी चाहिए इसके लिए। दी, आपको क्या लगता है ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ? नहीं दी, मैं तो सिर्फ एक कठपुतली हूँ जिसकी डोर ऑल इन ऑल स्वामिनी बुआ के हाथ में है। जो वो कहती जा रही है वो मैं फॉलो करती जा रही हूँ। आप ही तो कहती हो ना कि बड़े लोगों की बातें माननी चाहिए। मैं नहीं बोला कि बड़े जो कहते हैं ना वो मानना चाहिए, लेकिन ये फालतू की नौटंकी नहीं करनी चाहिए तुझे। दिल लगी हुई है यहाँ पे। आपको पता है ना मैं कितनी जोर से गिरी थी, धड़ाम करके मारूंगी तुझे। दी, अच्छा सुनो, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है हाँ, इस पूरे प्लान के बारे में आप किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस। अच्छा सुन, अभी तूने इतनी नौटंकी की ना, थोड़ी और नौटंकी कर ले आराम करने की। चल रेस्ट कर, मैं आ रही हूँ। विराट और माया। डॉक्टर मनन, हम तो आज शाम को ही ऋषिकेश लौटने वाले थे, लेकिन मानवी के पैर में चोट लगी। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बीजी, तो मानवी को कौन सा वहां से यहाँ तक चल के आना है? वहां पे वो गाड़ी में बैठती और यहाँ गाड़ी से उतरती। एक मामूली सी चोट के कारण आपने आना ही कैंसिल कर दिया। देखिए बीजी, मानवी के इलाज में देर हो रही है और एक दिन आपको भारी पड़ सकता है। बीजी, आपने अभी तक मानवी को बताया कि नहीं कि उसे इतनी सीरियस बीमारी है? बस डॉक्टर मैंने जैसे बताने ही लगे हैं। बीजी, आप मानवी से ये बात कब तक छुपा के रखेंगी? एक पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। और आपने वीरेन और जीविका को भी नहीं बताया होगा। बीजी, ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। और मानवी को कोई सर्दी, खांसी या जुकाम नहीं है, उसे कैंसर है। दैट्स कैंसर। और आप जितना इलाज में देर करेंगी ना, बाद में इलाज उतना ही मुश्किल हो जाएगा। बीजी, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? देखिए बीजी, अगर आपको मानवी को बताने में जरा भी संकोच है ना, तो मानवी को मैं खुद बता देता हूं। और उस दिन भी मानवी ने मुझे फोन किया था आपके सामने मुझे पूछने के लिए, लेकिन आपने उससे फोन लेके मुझसे बात करनी शुरू कर दी। देखिए बीजी, आई एम रियली सॉरी। एज अ डॉक्टर मुझे मानवी को बताना ही पड़ेगा कि उसे क्या हुआ है। मैं उसे ज्यादा देर अंधेरे में नहीं रख सकता। आई एम रियली सॉरी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।